गुरुजी आपसे ना ये प्रश्न था कि अब मेरे ना पिताजी नहीं रहे, तो वो ना 3 मंथ से ना उनको पैरालाइज था। तो एक दिन पहले मतलब वो 18 अक्टूबर को एक्सपायर हुए थे, तो 17 अक्टूबर को नाइट में ना वो कह रहे थे कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो अच्छा। आपसे हरि नाम लेना चाहते हैं। तो रात में बस मैंने उनको ना, उनकी ना शुगर लो हो गई थी, तो मैंने उनको अच्छे से खाना खिला दिया था। शुगर उनकी फिर कंट्रोल में आ गई थी। बट रात में ना मतलब रात में वो सो रहे थे, तो फिर ऐसे ही सोई रह गए थे। तो कार्तिक महीने का 2nd डे था उस टाइम ना। मेरी माँ ना पूजा करने गई थी मंदिर में, और मैं ना शिव पुराण का अध्याय कर रही थी। तो फिर पिताजी ने ना मेरा नाम लिया, तो फिर उनके प्राण फिर निकल गए। मेरा नाम लेके उन्होंने अपने प्राण उनके निकल गए। तो उनके जाने के बाद ना कई जितने हमारे रिलेटिव्स थे ना, तो उन्होंने मुझ पे ब्लेम डाला कि मैंने अपने पिताजी को मारा है। तो क्या एक बेटी अपने पिताजी को मार सकती है? तो कहने वाले कहते रहे हैं, इसमें आप क्यों? राधे राधे प्यारे भक्तों, श्री अनिरुद्ध आचार्य जी की प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है, जहां मिलते हैं शास्त्रों से जुड़े हर प्रश्न के सटीक उत्तर। तो चलिए वीडियो पूरा देखते हैं। इतना सीरियस हो रहे हैं? कहने वालों का काम क्या है? कहना, कहने दो। आप बिल्कुल इस बात से परेशान ना होइए। मेरा कोई भाई भी नहीं है, तो उनका संस्कार पिंडदान ये सब मैंने ही किया था। तो जब मैं हरि नाम करती हूँ। ए बेटा, बच्चे को थोड़ा घुमा दो, ले जाके बाहर काहे रुला रहे हो? जाओ घुमा के आओ उसको, जाओ दिल्ली बम्बई दिखाओ। जब भी मैं हरि नाम करती हूँ ना, तो मुझे ना वही सब याद आता है कि मैंने उनको कैसे अग्नि दी थी। उनके आँख भी खुली हुई थी और मैं उनके आँखों में शहद डाल रही हूँ, पिंडदान कर रही हूँ। तो वो जो सब चीज़ें हैं ना, वो भूल नहीं पाती मैं। कोई बात नहीं, भुलाना तो पड़ेगा। इन सब चीज़ों को याद रखने से भी क्या फ़ायदा है? कैसे भुलाऊंगी मैं? कथा सुनिए, कथा सुनिए, इसी से भूलेगा। जो मृत्यु है वो अटल सत्य है। हम सबको एक दिन मरना है। पिताजी आपके कितने साल के थे? 56। तो 56 ठीक है। आपके पिताजी की आयु इतनी थी। आप ये सोचो कि जब आप जन्म ली थी, आप छोटी थी, तब आपके पिताजी की मृत्यु होने वाली रही होगी। लेकिन भगवान ने किसी कारणवश आप लोगों के पुण्य के कारण इतने साल आपके साथ वो रह पाए। ये अवसर ईश्वर ने दिया। इसलिए हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए कि भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। मैं तो राधा रानी से यही प्रे करके आई थी कि वो ठीक हो जाए। मैं तो इसीलिए उनको अपने पास लेकर आई थी पिताजी को। मुझे नहीं पता था कि 2 दिन में ही चले जाएंगे वो बहुत पहले चले जाने वाले थे आपके जन्म के बाद, लेकिन इतने वर्षों तक वो रहे, क्योंकि कोई पुण्य था जो इतने वर्षों तक रखा। लेकिन जब उनको टाइम पूरा हुआ, समय सबका आता है। स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40 साल की उम्र में चले गए, 39। स्वामी आद्य शंकराचार्य जी 29। इतनी कम आयु में सिधार गए, भगवत धाम चले गए। तो भगवान के धाम में कोई कब चला जाए ये हम और आप निश्चित नहीं करते, डिसाइड नहीं करते। ईश्वर के यहाँ से सब फिक्स होता है। जन्म विवाह मरण गति हुई, जहाँ जस लिखा तहाँ तस हुई। इसलिए परेशान नहीं होना, केवल कथाएं सुनो, बचा हुआ जीवन अच्छे काम में लगाओ, सब भगवान की सेवा करो, खूब बढ़िया से। क्या वो मुझे अब कभी नहीं मिलेंगे? किसी रूप में कभी नहीं आएंगे वो? क्यों नहीं मिलेंगे? गुरु के रूप में पिता ही होता है। माँ है आपकी, तो माँ के रूप में माँ बाप दोनों हैं, ये समझो। माँ में पिता को देखो और गुरु में अपने पिता का दर्शन करो। गुरु पिता ही होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। गुरु जी राधे राधे। आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है कि मेरे पति 5 महीना पहले ही गुजर गए, लेकिन मैं आपकी कथा बहुत प्रेम से सुनती हूँ। उससे बहुत हमको मन में शांति हुई है। शांति हुई है। आपका कथा मैं बहुत प्रेम से सुनती हूँ। प्रश्न क्या है? गुरु जी, मेरे बेटा को, छोटे वाला, मेरे 2 बच्चे हैं। एक लड़के को तो नौकरी सही है, एक लड़का अपने बिजनेस किया। बिजनेस में उसको 10 लाख रुपया का घोटाला लगा। फिर वो
नौकरी करने लगा। नौकरी में भी नौकरी लगती थी और छूटती थी। अब आप नौकरी बिजनेस विजनेस ना जपो, आप सबसे मन हटाओ। बेटा बेटी अपना समर्थ हैं, कर लेंगे। आप केवल भगवान का नाम जपो। आप ज़्यादा चिंता, आप पुण्य करो। आप माँ बाप जितना पुण्य करेंगे, भगवान का जितना भजन, बच्चे उतने अच्छे होते चले जाएंगे। माँ बाप के पुण्य से बच्चों का जीवन अच्छा होता है। इसलिए आप भगवान में मन लगाओ, बच्चे अपने आप संवर जाएंगे। पेड़ की जड़ में पानी डालो, ऊपर पत्ते अपने आप हरे भरे हो जाएंगे। ऐसे ही है, माँ बाप ही वो जड़ हैं, बाढ़ हैं पूत पिता के धर्मा। आप भगवान में मन लगाओ। अब आप भगवान में मन नहीं लगा रही हो, बेटा बेटा मन लगा रही हो। मन भगवान में लगाओगी, बेटा अपने आप तरक्की कर जाएगा। ये मेरा पोता है गुरुजी, ये पोता पढ़ता लिखता नहीं है। आप जरा इसको समझा दीजिए। ठीक है, समझाती। खड़े हो जा पोता। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? अभिषेक। पढ़ते नहीं हो? पढ़ता हूँ। लिखते नहीं हो? लिखता हूँ। दादी तो कह रही है पढ़ता लिखता कुछ नहीं है। पढ़ लेते हो? हाँ। अच्छा, लिख लेते हो? हाँ। हैं? बहुत खराब नंबर लाता है। कितने खराब नंबर? बस पासिंग मार्क्स आ जाते हैं। पास पर नंबर लाता है। पास कितने में हो जाते हो? 56 तक आ जाता है। हाँ, 33 में पास होते हैं, 33 में। हाँ, 33 से पास होते हैं। तो आप 56 कह रहे हो? हाँ, तो उतने आ जाते हैं। आ जाते हैं। और कितने की इच्छा है? और आगे तो इच्छा होती है ना। तो उसके लिए पढ़ो मन लगा के। जी। कौन सी कक्षा में हो? 10वीं में। तो अभी पास हो गए? इस बार रिजल्ट आ गया? नहीं, अभी 9वीं में था, 10वीं में अच्छा, अब गए तो अच्छा पढ़ना बेटा, पढ़ाई लिखाई अच्छे से करो। मोबाइल तो नहीं चलाते? चलाते हैं। अब मोबाइल कम चलाना, पढ़ाई करो। पढ़ाई करोगे तो अच्छा कर पाओगे। इसको आशीर्वाद दे दीजिए गुरुजी, आशीर्वाद। आशीर्वाद तो है, पढ़ाई करनी ही पड़ती है ना बेटा। चलो, अच्छा। गुरु जी जय सिया राम। जय सिया राम। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है, गुरु जी को मेरे सादा चरण स्पर्श प्रणाम कोटि कोटि पहुँचे। प्रश्न मेरा ये है सर, 7 लोग जो है मृत्यु लोक में अमर हैं, ये कैसे हो गए? जब मृत्यु लोक में ऐसा प्रावधान ही नहीं है तो ये अमर कैसे हो गए? कौन? जैसे विभीषण है, युधिष्ठिर है, कृपाचार्य है, अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च और 8वें मार्कंडेय जी। 8 लोग अमर हैं। नहीं तो इनको जो मृत्यु लोक में कैसे अमर, जब प्रावधान ही नहीं है अमर? प्रावधान आपके लिए नहीं है, राम जिस पर प्रावधान करना चाहे उसके लिए प्रावधान है। हनुमान जी जैसों के लिए है, विभीषण पर कृपा हो गई है। जी सर, मान भगवान चाहे तो आपको भी अमर बना दें, बहुत स्वतंत्र है ना। ये धरती भगवान की है, इस धरती पर भगवान का कानून चलता है, जो चाहे वो कर लें। भीष्म पितामह को सर इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त हुआ है। भीष्म पितामह नहीं है ना इसमें? 8 में नहीं तो इच्छा मृत्यु का वरदान उनको कैसे प्राप्त हो गया? उनके पिता ने दिया। तो आज कलयुग में क्या आज के पिता नहीं दे सकते क्या इच्छा मृत्यु का वरदान? दे सकते हैं। तो क्यों आज क्यों ऐसा नहीं है? हाँ, तो आज का पिता शांतनु जैसा तपस्वी तो हो। शांतनु तो राजा थे, जब तपस्वी कहाँ थे वो? लो, राजा थे तो क्या पहले के राजा तपस्वी नहीं होते थे? पहले के राम भी तो राजा थे, क्या राम तपस्वी नहीं? दशरथ जी भी तो राजा थे, क्या तपस्वी नहीं? हरिश्चंद्र भी तो राजा थे, क्या तपस्वी नहीं? अच्छा। शांतनु के पुत्र हैं भीष्म पितामह। सर मैं आपसे निवेदन मेरा ये है कि आपके जो माता पिता हैं, हाँ, वो भी भक्त हैं, तो आप उनसे इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करके अमर हो सकते हैं ना? हाँ। तो क्यों नहीं हो सकते आप? हो सकते हैं। क्यों? आज हम सेवा करते हैं वृद्ध माओं की जी। तो अमर का मतलब क्या है कि हम मरे ही ना, अरे हमारे काम हमारे मरने के बाद भी जिंदा रहेंगे, यही तो अमरता है। इस कलयुग में जितनी अमरता संभव है उतनी हम पा रहे हैं। आपको क्या लगता है जो सेवा हम कर रहे हैं, जी सर, क्या उस सेवा से हम अमर नहीं हो रहे हैं? हमारे मरने के बाद भी क्या वो सेवा याद ना की जाएगी? नहीं, मेरा सर ये है कि यही तो है कि अमरता का मतलब ये नहीं कि मैं साथ शरीर रहूं। व्यक्ति की आयु 100 वर्ष से ज्यादा नहीं है। आज नहीं है, पहले थी। तो आज के युग में क्या इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त करके दीर्घ आयु नहीं प्राप्त कर सकता? आज के युग में यदि कोई संत मिल जाए, उस कोटि शांतनु कोटि के तपस्वी मिल जाए जी। और आज वो वरदान दे दें तो आज भी संभव है, पर ऐसे तपस्वी अब बचे नहीं हैं।
ऐसे तपस्वी ना पुत्र है, ना ऐसे तपस्वी पिता है। अब सोचिए, भीष्म पितामह की माता गंगा है। अब सोचिए, गंगा जिनकी पत्नी होंगी, क्या वो सामान्य व्यक्ति होगा? पहले तो ये सोचिए। जी जी। गंगा जिनकी पत्नी होंगी, जिनको सारी दुनिया गंगा मैया कहता है, वो गंगा जिनकी पत्नी होंगी, क्या वो सामान्य होंगे? सामान्य तो नहीं होंगे। सामान्य नहीं होंगे। तो फिर उन्होंने, भीष्म पितामह जैसे लोग भी सामान्य नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अपने पिता के लिए जो किया वो कोई पुत्र कर नहीं पाता। सदा पिता के लिए ही ना अखंड ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था, तब तो जाके पिता ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। मेरा गुरुजी निवेदन और ये भी है कि जैसे 7 लोग जो अमर हैं, हाँ, तो ये जो है अपने इस संसार में न्याय और धर्म की स्थापना नहीं कर सकते, शासन नहीं कर सकते। ये लोग कर रहे हैं ना। कहाँ कर रहे हैं ये? क्यों जैसे हनुमान जी नहीं कर रहे हैं काम? हनुमान जी प्रत्यक्ष में तो है नहीं, अदृश्य रूप में। प्रत्यक्ष भी है, अप्रत्यक्ष भी है। यदि उनकी कोई भक्ति करता है तो ही उनको दर्शन होता है, ठीक वैसे है। तो नहीं है। अभी भी जैसे भागवत होती है तो अदृश्य रूप में ही तो हनुमान जी यहाँ पे आते हैं, सही है, सही पर है, किसी को दिखाई नहीं देते। ठीक है। तो मेरा निवेदन ये है कि सर ये शासन क्यों नहीं करना चाह रहे? भाई समझो ना, ये कलयुग है। जी सर। भगवान के 4 पुत्र हैं। 4 पुत्र में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। जी। कलयुग में जो होना है वो हो रहा है। यदि हस्तक्षेप करने के लिए आ गए, एक बार क्या हुआ कि लक्ष्मण जी आ गए एक बार, यहाँ पता है आपको? जी जी। लक्ष्मण जी रामानुजाचार्य जी बन के आ गए। जी। फिर रामानुजाचार्य बन के उन्होंने खूब भक्ति का प्रचार किया। तो कलयुग दौड़ा दौड़ा भगवान के पास गए, बोले हे प्रभु, ये रामानुजाचार्य जी तो हमें विदा कर देंगे, हमारा शासन खत्म कर देंगे। कलयुग में कलयुग का प्रभाव ना हो तो फिर कलयुग की महत्ता क्या है? जी। तो उन्होंने कहा कि इनको बुलाओ। तो रामानुजाचार्य जी को भगवान ने कहा कि अब आप लीला पूरी करो और वापस आओ, क्योंकि ये कलयुग है। अब कलयुग में कलयुग का प्रभाव भी होना चाहिए, सतयुग में सतयुग का प्रभाव, द्वापर में द्वापर का। अब संडे है तो संडे मतलब छुट्टी, तो संडे है तो छुट्टी का मज़ा होना चाहिए उसमें। मंडे है तो काम का मज़ा होना चाहिए। ऐसे चारों युगों का अपना अपना नेचर है, स्वभाव है। जी सर। तो ये कलयुग है। इस कलयुग में भगवान सब देख रहे हैं, जी। और देखने के बाद आपके कर्म दंड यथाउचित दे भी रहे हैं। पर ये कलयुग है ना, भगवान भी बंधे हैं मर्यादाओं से, इसलिए ना मर्यादा पुरुषोत्तम है। हनुमान जी सब कर सकते हैं पर वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मर्यादाओं से बंधे हैं। यदि करने लग जाएंगे तो फिर सबके साथ करेंगे वो, इसलिए सबकी मर्यादा। अमर हो गए इसका मतलब ये नहीं कि कहीं भी कुछ भी करने लग जाएं। अमर का मतलब है कि वो मर्यादा में रहेंगे। जी जी। सर एक निवेदन हो रहा है सर, एक शिकायत है। बोलिए। अब इतनी जनता है यहाँ पे जो है, कम लगभग आपके यहाँ भागवत में 10,000 के लगभग जनता तो होगी। ठीक है। इसके लिए यहाँ लेटरिंग में केवल 4 लेटरिंग बनी हुई है। ऊपर बना रहे हैं प्रभु, बना रहे हैं, नहीं काम सर, चल वही रहा है। नीचे ही उसी लाइन में बन जाए। यहाँ नीचे नहीं बन सकती, ये बेसमेंट है। यहाँ बनेगी तो बदबू फैल जाएगी, क्योंकि यहाँ से उठाएंगे कैसे, नाली में कैसे और डालेंगे? बाथरूम भी सर नीचे नहीं है यहाँ पे। बाथरूम नीचे नहीं बना सकते ना, समझो। बाथरूम वहाँ बनती है जहाँ से वो वेस्ट मटेरियल सीधा नाली में जा सके। अब बेसमेंट से आप नाली में कैसे डालोगे? समझो ना इस बात को। ठीक है सर। तो वो तो यहाँ की व्यवस्था चल रहा, बना रहे हैं, निश्चिंत रहिएगा, काम चल रहा है। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरु जी, हम बिहार से आए हैं, आपका कथा सुनते हैं। और मैं पहले नॉर्मल बच्चा की तरह था, लेकिन मैं भागवत आजमाया और मैं पूरे विश्व में एक बात कहना चाहूँगा। जितने भी अब इन बच्चे सुन रहे हैं हमको, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं, उनको मैं कोटि कोटि प्रणाम, और जितने भी सुन रहे हैं सबको मैं प्रणाम। एक बात कहना चाहूँगा कि आप अगर हिंदू हो तो गर्व से पहले कहो हिंदू हूँ। और दूसरी की बात, आप अपने माथे पे तिलक जरूर लगाएं। मैं इस वृंदावन में आया हूँ और मैं एक तिलक का बॉक्स भी रखा हूँ और मैं काम कर रहा हूँ। जितने भी हमारे भाई आते हैं यहाँ पे वृंदावन में, सबको तिलक लगाने का मैं काम शुरू किया हूँ। और मैं हमेशा के लिए वृंदावन में रहूँगा और तिलक लगाते रहूँगा, क्योंकि मेरा एक ही लक्ष्य है, जितने भी हमारे भाई हिंदू लोग हैं उनको तिलक लगाना है। और कभी भी लगाकर ही निकलना है घर से बाहर। ऐसे निकलोगे
तो आप उन लोग में ही शामिल हो जाओगे जो चाहते हैं हिंदू राष्ट्र आगे ना बढ़े। सही है, सही सही है। और किसका सवाल? जी गुरुजी, एक और प्रश्न, एक और लास्ट बोलो। गुरुजी, मैं एक मिनट बता रहा हूँ। गुरुजी, हम कहना चाहते हैं कि हम तो भगवान को आरती दिखाते हैं, लेकिन अपने माता पिता को आरती हम तो दिखाते हैं, लेकिन हमारे दोस्त लोग नहीं दिखाते। वो कहते हैं कि अपने माता पिता को आरती दिखाना बकवास है और ये कलयुग है, यहाँ पे अंधविश्वास है, भक्ति नहीं है। तो मैं उनको कहना चाहूँगा कि मैं तो मान रहा हूँ, आप नहीं मानते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा भी चैनल है, बीसू ट्रेंडिंग स्टार कर चैनल का नाम है। मैं बहुत सारा वीडियो बनाता हूँ, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा आपको, अगर आप जीते जी अपने माता पिता को आरती नहीं दिखाते हैं, ना पूजा करते हैं, तो आप मंदिर में कितना भी भगवान को पूजा कर लो, भगवान आपको जीवन में कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका माता पिता ही भगवान है। और यही बात सत्य है, भले छुपाओ या कुछ भी करो, लेकिन माथा पे तिलक जरूर लगाओ। राधे राधे, जय श्री राम। गुरुजी राधे राधे। जी बुलाओ अपने आदमी को। मुझे 3-4 सवाल पूछने हैं, तो मैं जल्दी जल्दी पूछूंगी। बोलो। पहला तो आपने पहली दिन की कथा थी, उसमें आपने बताया था कि 4 युग होते हैं एक कल्प में, हम 12वें कल्प में हैं। एक कल्प में 4 युग नहीं, 1000 बार चतुर्युग होता है। अच्छा अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि जब भी ये त्रेता युग आता है तो हर बार राम जी का जन्म होता है या अलग अलग भगवान अलग अलग रूप लेते हैं? भगवान राम तो वही होते हैं, भगवान अपने रूप में आते हैं, बाकी रावण इत्यादि बदल जाते हैं। अच्छा, और एक और प्रश्न था कि आपने बताया था कि कुंती के श्राप से कृष्ण भगवान का जो यदुवंश था वो खत्म हो गया था। गांधारी के नहीं, गांधारी के श्राप से ही भगवान श्री कृष्ण को उनके परिवार को आपस में लड़के मरने का श्राप लगा था। अच्छा, तो मैं ये पूछ रही थी, उनका वंश खत्म हो चुका है, तो अब जो यादव लोग हैं वो बोलते हैं कि हम लोग यदुवंशी हैं, तो वो कैसे यदुवंशी हो सकते हैं? एक को बचाया था भगवान ने। भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। सारे आपस में लड़के समाप्त हो गए थे, पर वज्रनाभ बचे थे, उनकी वंशावली आज भी है। ओके गुरुजी, थैंक यू। पंडित जी सुदामा जी, पंडित जी सुदामा जी। अरे बात कर रहा हूँ। ये मुकेश। राधे महाराज जी। मुकेश हो? हाँ जी महाराज जी। क्या ठीक हो? हाँ जी महाराज जी ठीक। शराब पीते हो? जी कभी कभी लगा लेता हूँ महाराज। है कभी कभी पी लेते हैं। अच्छा, शराब पीना नहीं हो तो गलत बात है। नहीं हो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। काहे पी लेते हो? मन नहीं मानता है जी महाराज जी। पहले वो ज़्यादा पीता था, अब तो खैर पहले दिल्ली में रहते थे, ज़्यादा पीते थे। ठेके के सामने में दुकान थी अपनी, अब लोग बाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो भाई चलो भाई कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। हाँ, तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो जाए यार ये लोट रहा, थोड़ा अपन भी लोट लो। हैं, ऐसी होता कि नहीं? तो महाराज जी यहाँ पे अच्छा ये बताओ, सुअर नाली में लोटता है, जब आप उसको देखते हो तो आपका ही मन होता है? मन पहले तो अलग था महाराज जी, अब कम हो गया है। अब तो बहुत ही कम कर दिया महाराज जी। अब कितना पीते हो? अब नहीं, हफ्ते में 1-2 बार पी लेते हैं बस। तो पी के कुछ फायदा हुआ? नहीं, फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही होता है। क्या नुकसान है? बहुत ही कुछ नुकसान हो गया वैसे तो अपना। क्या क्या? बहुत ही गाड़ी घोड़ा सब कुछ था, घर द्वार वगैरह सब इधर उधर। तो घोड़ा कितने घोड़ा थे आपके घर में? वो थे 5-6 घोड़ा थे। 5 घोड़ा? 5-6 घोड़ा थे। घोड़ा मतलब गाड़ी घोड़ा कहने का मतलब। घोड़ी भी थी? नहीं, घोड़ी नहीं। घोड़ी नहीं थी। तो गाड़ी वाड़ी सब बर्बाद हो गई? सब बर्बाद हो गया महाराज जी। तो सब बर्बाद कर चुके हो, अभी और क्या बर्बाद करना बाकी है? अब तो नहीं महाराज जी, हम 2.5-3 साल पहले आए थे, आपके यहाँ पे आए थे। हाँ, तो आपका सत्संग सुने थे तो बहुत ही शांति पूर्वक मिला, तो हमने बहुत ही कम करी। अभी भी 2 बार पीते हो हफ्ते में, तो और क्या बर्बाद करना बाकी है? अब तो कुछ राय नहीं बर्बाद रहे करने का। अब कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो चुका। बर्बाद हो चुका बस। तो अब जो 2 बार पी रहे हो हफ्ते में, उससे क्या बर्बादी चाह रहे हो ये बताओ? आप तो नहीं महाराज जी, छोड़ देंगे अब धीरे धीरे। कब छोड़ोगे? सुनो, आप आशीर्वाद महाराज जी दे दीजिए। अभी तो गाड़ी घोड़ा बर्बाद भय, अब तुम्हारा शरीर और बचा है जी। अब ना पियो ना, ये और बर्बाद हो जाएगा। तो शराब पी के सब बर्बाद ही हुआ है।
महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए जी, जो कि छूट जाए। आशीर्वाद है, पर अब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। पक्का नहीं पियेंगे महाराज जी। खाओ माँ कसम। माँ कसम है? माँ कसम। माँ जिंदा है? हाँ जी महाराज जी जिंदा है। तो माँ कसम खा के कह रहे हो शराब नहीं पीऊंगा? है जी पक्का? पक्का महाराज जी। हाँ, अब नहीं पीना। मन करे शराब पीने का तो आप कथा सुन लिया करो। नहीं महाराज जी आता रहता हूँ मैं, सुनते हाँ। रहता हूँ कथा। और कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करो। जी महाराज ठीक, जी। खुश रहो। धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, विद्यार्थी जीवन में रहते हुए श्री जी की कृपा कैसे प्राप्त करें? काम करते हुए, पढ़ाई लिखाई करते हुए माँ भगवती का, भगवान का स्मरण बनाए रखिए बस। जी गुरु जी, धन्यवाद। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। हम जम्मू से आए हैं। बताओ। हमें 3-4 साल हो गया आपसे जुड़े हुए। तो पहले मेरे पति बहुत शराब पीते थे, तो 3-4 साल से इन्होंने छोड़ दी है। छोड़ दिए? हाँ जी। चलो अच्छा। कल हमने इधर अन्न क्षेत्र की सेवा दी है। खुश रहिए। हाँ, तो अभी 1-2 आदत है इनकी जो ये नहीं छूट रही है। क्या? कौन सी आदतें? एक तो पत्नियां भी चाहती हैं कि एक दिन में मेरा पति राम हो जाए, सब छोड़ दे तो सब छोड़ ही दे। गुरु जी राधे राधे जी। बताओ क्या नहीं छूटा अभी? अभी सिगरेट नहीं छूट रही है। सिगरेट? जी। कितने पी जाते हो रोज? 2-3 हैं? 2-3 2-3? जी। 2 की 3? कभी 2 कभी 3। सिगरेट कितने की आती है एक? 5 रुपए की। 5 रुपए की? 5 जी। 5 रुपए की? जी जी। तो 15 रुपए का खर्चा रोज है आपका। जी। तो सिगरेट पीने से कोई फायदा हो रहा है? फेफड़े अपने आपके बढ़िया होंगे? नहीं। फेफड़े बहुत बढ़िया होंगे आपके, कि कमजोर हो रहे हैं? जी। क्या ये सब धुआं जो अंदर जा रहा है, वो धुआं क्या करेगा? भीतर चीजों को डैमेज करेगा, फंक्शन को। जी जी। इसलिए सिगरेट पीना सही है नहीं है। ठीक। इसलिए छोड़ दो प्रभु। ठीक सर। सब छोड़ दो, ये सब बुराई, अच्छाई रह जाए बस। राधे राधे गुरु जी। हेलो गुरु जी, राधे राधे। गुरु जी राधे राधे। जी जी जी, बिठा लो सबको, बिठाओ। हाँ जी। गुरु जी राधे राधे। हाँ जी। राजेश बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से जी। गुरु जी राधे राधे। हाँ जी बताओ। राजेश मुजफ्फरनगर से। बोलो राजेश जी। संसारिक सेवा पूरी हो गई, आपकी सेवा करना चाहता हूँ जी। क्या पूरा हो गया? संसार की जो सेवा, बेटे बेटी हो गई, शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए। अच्छा। अब मैं घर छोड़ के आपके यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी कहाँ है? पत्नी मुजफ्फरनगर। तो पत्नी को छोड़ दिए? नहीं, पत्नी भी लाऊंगा यहीं। कहाँ लाओगे? यहाँ छठीकरा। छठीकरा में कहाँ रहोगे? छठीकरा में रहते हैं जी। अच्छा बढ़िया, अच्छा हाँ रहो, जी। खूब बढ़िया, अच्छे तो से रिसेप्शन में बात कर लें गुरु जी। हैं? रिसेप्शन में बात करें। क्या बात करना बताओ? आपके यहाँ सेवा करनी है। क्या सेवा करनी है? कुछ भी सेवा मिल जाए। तो भोजन बांटा करो, रोज आ ठीक। जाया करो, अपने हाथ से बांटा करो, रोटी दाल चावल जो ठीक है भक्तों को जी। दे दो। ठीक। बिल्कुल बांट सकते, सेवा करिए।